देखेंगे, स्पेशली राजपूत कालीन स्थापत्य कला को देखेंगे। इसके जो पार्ट हम थर्ड को देखने वाले हैं, ठीक है। आज ये वो पार्ट थर्ड के अंतर्गत देखेंगे। अगर आपने पार्ट सेकंड को नहीं देखा होगा प्लीज़ जो है वो उसको वॉच कर लीजिएगा। आज हम देखेंगे 113 नंबर प्रश्नों में, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महाबलीपुरम का सप्त जो है वो रथ मंदिर बनवाया था, तो आपका नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने बनवाया था, तो स्पेशली आपका बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं कि भारत अनेक जो है वो सुंदर प्राचीन मंदिरों की भूमि है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक जो मंदिर भारत में सर्वाधिक सुविस्तृत तथा वैभवशाली शैलकृत वेदिकाएं तथा सर्वाधिक अद्भुत स्थापत्य कलात्मक विलक्षणता प्रदर्शित करता है, तो ये स्पेशली आपका एलोरा का जो है वो कैलाश मंदिर हो जाएगा, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल से कि एलोरा का जो है वो कैलाश मंदिर जो सबसे व्यापक एवं भव्य है, जो भारत में सर्वाधिक सुविस्तृत तथा वैभवशाली शैलकृत वेदिकाएं हैं तथा सर्वाधिक अद्भुत स्थापत्य कलात्मक विलक्षणता प्रदर्शित करता है। एलोरा गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर जो वो भारत में सबसे विशाल और भव्य चट्टान कटाई मंदिर होने के साथ साथ आपका वास्तुशिल्पीय प्रतिभा का एक अद्भुत उदाहरण है। अगला देख सकते हैं, पल्लव रथों में सबसे बड़ा है, तो धर्मराज हो जाएगा, सी जो है वो राइट हो जाएगा। महाबलीपुरम में 5 रथ है, इसमें जो है वो जिन्हें पंच रथ कहा जाता है। यह पल्लव काल के दौरान बनाए गए थे, और यह एक ही चट्टान से तराशा गया है, और इसमें पल्लव शैली की वास्तुकला की विशेषताएं हैं, जैसे कि विशाल खंभे है, पिरामिड नुमा आपका मीनारे और बुर्ज जो वो छत हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि धर्मराज रथ जो है सबसे बड़ा रथ है, और अर्जुन रथ जो है यह भी एक अखंड चट्टान से जो तराशा गया है, परंतु आपका यह धर्मराज रथ से छोटा है। भीम रथ जो है यह पंच रथों में दूसरा सबसे बड़ा रथ है, और द्रौपदी जो है रथ यह जो है वो पंच रथों में सबसे छोटा रथ हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, स्पेशली निम्नलिखित में से कौन सा आपका रथ सबसे छोटा है। द्रौपदी रथ छोटा है, ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि पत्थर पर बनी उभारदार मूर्तिकला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण जो है वो कहाँ किया गया है, महाबलीपुरम में किया गया है, तो स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक राजवंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे, तो ये चंदेलों ने बनवाए थे, तो ए राइट हो जाएगा। वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आपका चंदेलों का उदय हुआ, और खजुराहो उनकी राजधानी बनी। उसके अलावा बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम जिजाकमुक्ति है, और खजुराहो जीव स्थित मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। चंदेल शासक जो है वो यशोवर्मन ने प्रसिद्ध जो है वो विष्णु मंदिर, जिसको चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं, धंग ने आपका जिननाथ मंदिर और विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिरों का तथा विद्याधर ने कांदरिया जो है वो महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है, और खजुराहो को मूर्तिकला का अतीत भी कहा जाता है। खजुराहो की मंदिर जो है वो हिंदू और जैन धर्म से जो है वो संबंधित है। मार्कंडेश्वर मंदिर को विदर्भ के यानी महाराष्ट्र के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। अगला देख सकते हैं, खजुराहो मंदिर जो स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे, तो चंदेल जो वो सहयोगी थे, ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंदरिया महादेव का सही विवरण है, तो खजुराहो में एक मंदिर हो जाएंगे, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है, तो ये स्पेशली खजुराहो हो जाएंगे, बी राइट हो जाएगा। खजुराहो के मंदिर संबंधित है, तो आपका हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है वो किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है, तो मार्कंडेश्वर को जानते हैं, ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रमुख प्रख्यात है, तो ये राष्ट्रकूट हो जाएंगे, बी जो है वो राइट हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंशी नरेश उत्साही निर्माता थे, और महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद में स्थित एलोरा नामक पहाड़ी पर हिंदू आपका गुहा मंदिर प्राप्त होते हैं।
इनमें से अधिकांश का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में किया गया है। एलोरा के गुहा मंदिरों में कैलाश मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व विख्यात है। यानी फेमस है। या जो वो संपूर्ण मंदिर एक ही पाषाण को काट करके द्रव्य शैली में बनाया गया, अर्थात यह जो वो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। एलोरा के मध्य स्थित मंदिरों में रावण की खाई, देववाड़ा, दशावतार, लंबेश्वर और रामेश्वर, नीलकंठ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एलोरा के जेवो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के गुहा का मंदिर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। उसके अलावा एलोरा के कैलाश मंदिर के समान मामल्लपुरम का शोर मंदिर भी जो है वो ठोस चट्टानों से बनाया गया था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ही नहीं है। पहला है कि यह मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी में शिलाओं पर उत्कीर्ण कर बनवाया गया था। फर्स्ट राइट है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, तो सेकंड भी राइट है। अगला देख सकते हैं कि इस मंदिर का ऊपरी जो है वो ढांचा नागर शैली से आपका जो है वो मिलता जुलता है, तो ये राइट नहीं है। इस मंदिर में शैव और वैष्णव जो है वो दोनों ही मूर्ति शिल्प मिलते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे एलोरा वाला जो है वो नागर शैली में नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो राइट नहीं है। अगला देख सकते हैं गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, तो एलोरा की गुफाओं में है, बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, तो स्पेशली औरंगाबाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है, तो कैलाश मंदिर एलोरा का हो जाएगा, सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर और मामल्लपुरम स्थित शोर मंदिर के बीच निम्नलिखित में से कौन सा एक समानता है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों ही ठोस चट्टानों में आपका उत्कीर्ण किए गए हैं, तो स्पेशली सॉलिड रॉक्स को कार्व्ड आउट किया गया है, तो बोथ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि एलोरा के जो है वो कैलाश मंदिर की अगर बात करें, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम हो जाएंगे, बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगला है कि एलोरा का जो है वो गुफा मंदिर स्थित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन से, तो आपका जो है वो सारे सही है, तो डी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी राइट है। निम्नलिखित में से जो वो कौन गुफा त्रिमूर्ति के लिए जो है वो विख्यात है, एलिफेंटा का हो जाएगा, स्पेशली सी राइट हो जाएगा। बम्बई से आपका समुद्र में 7 मील उत्तर पूर्व की दूरी पर एलिफेंटा नामक छोटा सा द्वीप स्थित है। यह कोंकण के मौर्यों की राजधानी थी। पुर्तगालियों द्वारा यहाँ से प्राप्त हाथी की एक विशाल मूर्ति के कारण इस जो है वो द्वीप का नाम एलिफेंटा रख दिया गया। एलिफेंटा पहाड़ी से जो है वो 5 गुफाएं प्राप्त होती हैं, जिनके जो निर्माण का समय 5वीं से 6वीं शताब्दी है, और यहाँ से शिव एवं पार्वती की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। महेश की जो मूर्ति को लंबी अरसे से त्रिमूर्ति कहा जाता है, और इसके बारे में ग्राहु सेठ कहा जाता है, यानी स्पेशली जो वो ग्राहु सेठ नाम है। इसमें एक ही जो वो देवता के 3 चेहरे के बीच बिना आयास के सामंजस्य किया गया है। राष्ट्रकूटों द्वारा जो एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट करके मंदिर बनाए गए थे। अगले प्रश्न में है कि एलिफेंटा के प्राचीन जो वो स्मारक प्राय है, तो स्पेशली बताना है कि नीचे दिए कूट से सही आपका उत्तर चयन करना है, तो यहाँ पे जो है वो 3 जो है वो कूट राइट हो जाएगा, यानी सी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलों को काट करके बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है, तो आपका जो राष्ट्रकूटों को दिया जाता है, डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो राजस्थान में है, माउंट आबू पे, सी राइट हो जाएगा। दिलवाड़ा जो है वो जैन मंदिर राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने आपका 1031 ईस्वी में करवाया था। पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान में सबसे जो है वो अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। यह जैन धर्मावलंबी का पवित्रतम आपका स्थल है। उल्लेखनीय है कि
माउंट आबू के आपका निकट गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ देख सकते हैं कि दिलवाड़ा का जो है वो मंदिर उदाहरण है तो जैन स्थापत्य का है तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं संगमरमर में जो है वो उत्कृष्टतम अद्भुत कला के लिए भारत में प्रख्यात जैन मंदिर कहाँ स्थित है तो दिलवाड़ा हो जाएंगे, ई जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासनकाल में चोल सम्राट राजराज प्रथम के समय, बी जो है वो राइट हो जाएगा। चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल में निर्मित त्रिशुनापल्ली जिले के तंजौर में स्थित शैव मंदिर, जिसे राजराजेश्वर अथवा वेदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, यह द्रविड़ शैली का माना जाता है। आधार के ऊपर 13 मंजिलों वाला पिरामिड का आकार जो है वो शिखर है। मंदिर के गर्भगृह के सम्मुख में विशाल नंदी की एकात्मक मूर्ति बनी है, जो भारत में बनी नंदी की मूर्तियों में विशालतम है। चोलकाल में निर्मित जो है वो नटराज की मूर्तियाँ प्रतिमाओं में देवाकृत चतुर्भुजी है। यहाँ पे देख सकते हैं चोल स्पेशली काल में निर्मित नटराज की काश प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः तो चतुर्भुजी है, सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है तो विदेश्वर मंदिर हो जाएगा, ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे आपका चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है तो कांची में है, ये जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं तमिलनाडु का कांचीपुरम प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यह वैष्णव और शैव मंदिरों के अतिरिक्त दुनिया का एकमात्र चित्रगुप्त मंदिर आपका स्थित है कांचीपुरम का। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर विठल मंदिर स्थित है तो आपका हम्पी में है, सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि विठल मंदिर हम्पी यानी कर्नाटक में स्थित है। विठल मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं से 10वीं शताब्दी का था और विजयनगर की स्थापना के बाद इसे जो है वो कहीं अधिक जो है वो बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिरों के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में कर बनवाया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर भी आपका हम्पी में ही स्थित है। देख सकते हैं कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है तो स्पेशली हम्पी में है, आपका सी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है कि भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अपशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं तो फर्स्ट राइट नहीं है। अगला है कि बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः अजीबों के लिए बनवाई गई थी तो सेकंड भी राइट नहीं है। एलोरा में गुफाएं जो है वो विभिन्न धर्मों के लिए बनवाई गई थी तो यहाँ पे जो है वो थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बादामी जो है वो स्पेशली बराबर और एलोरा की शैलकृत गुफाओं के निर्माण का काल क्रमशः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी तथा 5वीं से 11वीं शताब्दी है। बादामी की शैलकृत स्पेशली गुफाएं प्राचीनतम नहीं है, इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया। बादामी की शैलकृत गुफाएं जो है बादामी से पूर्व जो है वो बराबर, अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण हो चुका था। बराबर की शैलकृत गुफाओं का निर्माण जो है वो राजा सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था यानी करवाया गया था और एलोरा की गुफाओं का संबंध जो है वो स्पेशली जैन, बौद्ध और आपका हिंदू धर्मों से है। अगला देख सकते हैं प्राचीन जो है वो दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर था तो तिरुमाला पहाड़ियों पर था तो बी जो है वो राइट है यानी अभी वो वर्तमान में है। दक्षिण भारत का भगवान जो है वो स्पेशली रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर तिरुपति में स्थित है तथा यह सागर तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो तिरुमाला की पहाड़ियों पर बना है। यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और जो है वो प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहाँ देख सकते हैं, बताना है आपको कि निम्नलिखित मंदिरों में से कौन एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तो हायर स्टडी के लिए जो है वो सलतगी का त्रयी जो है वो पुरुष मंदिर है, डी जो है वो राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत में शिक्षा प्रचार का जो है वो कार्य अग्रहार एवं मंदिर करते थे। राज्य जो है वो शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता था परंतु विद्वानों का आदर सत्कार करता था।
राजा ब्राह्मणों और मंदिरों को दान आदि देकर के शिक्षा की प्रगति में सहायता देता था। अग्रहारों में ब्राह्मण जो है वो शिक्षण संस्थाएं चलाते थे। यहाँ जहाँ जो है वो विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। राष्ट्रकूटों के अधीन सलोतगी का त्रयी पुरुष मंदिर उच्च शिक्षा का प्रख्यात केंद्र था। कोणार्क मंदिर किस जो है वो देवता से संबंधित तो सूर्य से है, उड़ीसा में है। यहाँ देख सकते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे एक अंग्रेजी में ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है, भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी जिले के पुरी जेव नामक शहर में स्थित है। इसे लाल बलुआ पत्थर तथा काले ग्रेनाइट पत्थर से यानी 1336 से 1364 ईस्वी में गंगवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। कलिंग शैली में निर्मित यह मंदिर जो है वो सूर्यदेव यानी सूर्यदेव के रथ के रूप में निर्मित है। ब्लैक पेगोडा आपका है तो स्पेशली कोणार्क में हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था, ए राइट हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर किस जो वो राज्य में है, तो स्पेशली आपका उड़ीसा में है, हमारे जगन्नाथ जी, बी राइट है। उड़ीसा राज्य के जो वो पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन ने करवाया था। अभी हाल ही में जो है वो यह मंदिर देवदासी प्रथा के प्रसंग के कारण चर्चा में रहा। उड़ीसा के ही भुवनेश्वर जिले में लिंगराज मंदिर तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। देवदासी के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है, तो ये जगन्नाथ मंदिर है, आपका ए जे वो राइट हो जाएगा। पुरी का काफ़ी फेमस जगह है हमारे जगन्नाथ जी का। निम्नलिखित शहरों में से किस जो है वो आपका लिंगराज मंदिर अवस्थित है, तो स्पेशली भुवनेश्वर में है, ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि पालयुगीन प्रसिद्ध जो है वो शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार था, तो यहाँ याद रखिएगा अंतिचक में हो जाएगा, ए जे वो राइट हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा के समकक्ष माना जाता था और इसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। यह बिहार प्रांत के भागलपुर जिले से 38 किलोमीटर दूर अंतिचक में अवस्थित था। सोमपुर महाविहार की स्थापना धर्मपाल ने किया था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पेशली विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है, तो बिहार में है, तो आपका जो है वो सी राइट हो जाएगा। अगला है कि विक्रमशिला नामक जो प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, तो धर्मपाल ने किया था, ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, तो धर्मपाल जो हो जाएंगे, यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे कौन से जो है वो बृहद मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकेंड के राज्यकाल के दौरान हुआ था, तो अंकोर वाट कंबोडिया वाला भी जो है वो राइट हो जाएगा। वृहत्तर जो है वो भारत के हिंदू मंदिरों के कंबुज यानी कंबोजिया के अंकोर वाट में कृष्ण मंदिर का निर्माण 1125 ईस्वी में कंबुज के राजा सूर्यवर्मन सेकेंड द्वारा करवाया गया था। यह जो है वो संपूर्ण मंदिर जो है वो पत्थर का बना है और आपका जो है वो 2.5 मील के जो है वो घेरे में स्थिति से मंदिर के चारों ओर जो है वो 650 फीट चौड़ी तथा आपका 2.5 मील स्पेशली लंबी खाई है। मंदिर में जाने के लिए 40 फीट चौड़ा एक पुल बनाया गया है। आज भी यह मंदिर अपनी सुदृढ़ता एवं भव्यता को सुरक्षित किए हुए है और यह मंदिर विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ देख सकते हैं अंकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है, तो कम्बोडिया में सी जो है वो राइट है। यहाँ देख सकते हैं कम्बोडिया में अंकोर वाट मंदिर किसी को समर्पित है, तो विष्णु को समर्पित है, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में ऐतिहासिक स्थलों का विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, साक्षी आपका में स्तूप नहीं है, फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सांची, भरूच, अमरावती स्तूप जो मूर्तिकला के लिए जाने जाते हैं, जबकि अजंता, एलोरा और लेपाक्षी मंदिर भित्ति जो है वो चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर जो है वो यूरल पेंटिंग भी मिली है और महात्मा बुद्ध एवं बौद्ध धर्म के भिक्षुओं की अस्थियाँ एवं उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं के ऊपर
बने स्थापत्य को स्तूप कहा गया है। अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ बौद्ध, शैव आदि जैन धर्मों से संबंधित चित्र दिखाई देते हैं। निम्नलिखित जैव व सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो मोढेरा हो जाएगा। मोढेरा है तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। मोढेरा जो है वो सूर्य मंदिर गुजरात के पाटन नामक स्थान से लगभग जो है 30 किलोमीटर दक्षिण में एक गांव मोढेरा में स्थित है। यह सूर्य मंदिर आपका स्थापत्य कला और शिल्प का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करता है। सन 1026 ईस्वी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वारा इस मंदिर का निर्माण हुआ था और वर्तमान समय में इस मंदिर में पूजा करना निषिद्ध कर दिया गया है। अगला देख सकते हैं, मुरैना के समीप से 64 योगिनी मंदिर के बारे में संदर्भ में आपका विचार करने हैं। यह जो है वो कच्छ पघात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। बिल्कुल राइट है। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार जो है वो मंदिर है, तो ये राइट नहीं है। अगला है कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, तो आपका थर्ड भी राइट नहीं है। अगला है कि इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था, तो आपका ये का चार्ट जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी जो है वो राइट हो जाएगा। 64 योगिनी मंदिर ग्वालियर से आपका 40 किलोमीटर यानी 25 मील मुरैना जिले के पडौली के पास आपका मितीवाली गांव में स्थित एक वृत्ताकार मंदिर है। एक शिलालेख के अनुसार कच्छ पघाट वंश के 64 देवियों की पूजा की जाती थी, यानी कच्छ पघाट वंश के जो आपका जो थे, और राजा देवपाल ने इसका निर्माण करवाया था। यह जो है वो 170 फीट की त्रिज्या के साथ बाहरी रूप से गोलाकार है और इसके आंतरिक भाग में 64 आपका कक्ष है। मुख्य केंद्रीय मंदिर के भीतर आपका स्लैब व कवरिंग है, जिसमें वर्षा काल को एक बड़े भूमिगत भंडारण में निकालने के लिए छिद्र है। छत की जो है वो पाइपलाइन बारिश के पानी को भंडारण तक ले जाती है और संसद भवन का गोलाकार प्रारूप 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित था। देख सकते हैं कि मीनाक्षी आपका जो मंदिर स्थित है तो मदुरई में है, ये राइट हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर जो है स्पेशली तमिलनाडु के मदुरई में वेगई नदी के किनारे स्थित है। एक ही जो है वो समय में संकलित तथा जो है वो पूर्ण रूप से निर्मित इस मंदिर में वास्तव में युगल पूजा गृह है, जो भगवान सुंदरेश्वर तथा उनकी पत्नी मीनाक्षी यानी देवी पार्वती को समर्पित है। इनमें चारों ओर 4 बड़े बड़े प्रवेश द्वार है और प्रत्येक द्वार के ऊपर गोपुरम बने हुए हैं। पूजा गृह एक छोटा विमान है जो अन्य 2 कक्षों की सपाट छत के ऊपर है। इस मंदिर में कुल जो है वो मिलाकर के लगभग 2000 स्तंभ है। मुख्य गर्भगृह के दक्षिण में देवता की पत्नी मीनाक्षी को समर्पित पूजा स्थल है। अगला है कि होशल आपका स्मारक पाए जाते हैं, तो स्पेशली आपका जो है वो हालेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि होशल वंश की राजधानी आपका द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हालेबीड है, जो कर्नाटक के हासन जिले में है और हालेबीड की ख्याति इसकी स्थापत्य की विरासत के कारण है। यहाँ जो स्थित होयसलेश्वर मंदिर वास्तुकला का अत्यंत उल्लेखनीय नमूना है। वेलूर में छेना केशव एवं केशव मंदिर यानी बरावी सती तथा बेलूर का हरिहर मंदिर होशल कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। हम्पी जो कि कर्नाटक में मैसूर के निकट है, प्रसिद्ध मध्यकालीन विजयनगर राज्य के खंडर वर्तमान हम्पी में मौजूद है। चित्तौड़ का कृतीय स्तंभ जो है वो राणा कुंभा जी ने बनवाया था, तो स्पेशली कृतीय स्तंभ से रिलेटेड है हमारे कुंभा जी, ये राइट हो जाएगा। राणा कुंभा ने मेवाड़ में अनेक किलों का निर्माण कराया था और चित्तौड़ में उसके द्वारा निर्मित कृतीय स्तंभ उसकी स्थापत्य उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। कृतीय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित करने की स्मृति में करवाया था। राणा कुंभा ज्ञान की विभिन्न विद्याओं तथा जो गणित, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, साहित्य और संगीत आदि में भी प्रवीण था। उसने जयदेव के गीत गोविंद पर रसक प्रिया नामक टीका लिखी। वह एक जो महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज और संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूर प्रबंध आदि ग्रंथ लिखे।
जो संगीत के क्षेत्र में उसकी प्रवीणता के प्रमाण हैं। अगला देखते हैं। अगला देख सकते हैं कि गोविंद महल जो आपका जो है वो हिंदू वास्तुकला का प्रीतम आपका उदाहरण है, स्थित है दतिया जिले में है, ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गोविंद महल मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है, जिसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने किया था। खजुराहो चंदेलों द्वारा निर्मित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालियर में गुजरा जो है वो महल, सास बहु मंदिर, तेली का मंदिर आदि स्थित है। ध्यान देने वाली बात है कि ग्वालियर का तेली मंदिर उत्तर भारत के एक ऐसा मंदिर है जिसका शिखर द्रविड़ शैली का है। अगला देख सकते हैं कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है तो भगवती सरस्वती हैं, दीजिए वो राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित धारा नगरी मालवा के सुप्रसिद्ध परमार शासक भोज की राजधानी थी। यह विद्या और कला के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में थी। भोज ने यहाँ आपका सरस्वती का मंदिर बनवाया तथा उसमें एक संस्कृत विद्यालय स्थापित करवाया। सरस्वती मंदिर के समीप भोज ने एक विजय स्तंभ का निर्माण किया तथा भोजपुर नामक नगर की स्थापना की। वर्तमान में उन्हीं के नाम पर इसे भोजशाला मंदिर कहा जाने लगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से मंदिर जो है वो वास्तुकला की विशेष शैली का जो है वो उदाहरण है, तो होयसलेश्वर मंदिर है हमारा, तो ई राइट हो जाएगा। वास्तुकला की वेशर जो है शैली द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रित रूप है। जो वेशर शैली है जो वास्तुकला से रिलेटेड है। होयसलेश्वर जो है वो होयसलेश्वर मंदिर वेशर शैली का उदाहरण है। कंदरिया महादेव मंदिर, राम मंदिर अयोध्या दोनों का निर्माण नागर शैली में हुआ है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे सुमिलित बताना है अभिलेख और जो है वो घटना को। तो पहला है कि हरिसेन द्वारा आपका रचित प्रयाग प्रशस्ति चौथी आपका शताब्दी से रिलेटेड है, बिल्कुल राइट है। और अगला है कि स्पेशली अगर बात करें यात्री फाइयान का जो है वो चीनी यात्री फाइयान आपका जो है 6ठी शताब्दी में यानी जो वो 6th सेंचुरी में, तो राइट नहीं है डियर। अगर बात करें हम लोग विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, तो ये 5वीं शताब्दी बिल्कुल राइट है, तो पहला और तीसरा तो राइट है। यहाँ जो है वो वानवट का चरित्र जो है वो 6ठी शताब्दी बिल्कुल राइट नहीं है। रवि कीर्ति केवल प्रशस्ति 7वीं शताब्दी बिल्कुल राइट है। अमोघ वर्ग का कविराज मार्ग आपका जो है वो 8वीं शताब्दी राइट नहीं है। तो 1, 3, 5 जो है वो राइट हो जाएगा, तो स्पेशली आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। सही सुमेलन इस प्रकार है, हरिसेन द्वारा आपका रचित प्रयाग प्रशस्ति 4वीं शताब्दी से और चीनी यात्री फाइयान का वृत्तांत 5वीं शताब्दी से, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस 5वीं शताब्दी से और वानवट का चरित्र 7वीं शताब्दी से और रविकीर्ति का ऐहोल प्रशस्ति जो वो 7वीं शताब्दी से बिल्कुल राइट है। यहाँ पे जो है वो रविकीर्ति जी का और जो है वो 9वीं शताब्दी से अमोघ वर्ष कविराज जी का हो जाएगा। यानी आप जो है वो एक बार करेक्ट कर लीजिएगा मैच करके। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित किस स्थान पे बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है, तो बलसार में नहीं है, अजंता, सांची और बाग में है, तो आपका डी जो है वो स्पेशली बलसार में आपका बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है। अगला देख सकते हैं कि श्री विष्णु और महेंद्र वर्मन के शाही चित्र मामल्लपुरम के किस गुफा मंदिर में मिले हैं, तो आदिवराह गुफा में मिले हैं आपका, तो शाही चित्र मिले हैं, तो सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं पल्लव वंश की स्थापना श्री विष्णु ने की थी। महेंद्र वर्मन यानी 600 ईस्वी से लेकर के 623 ईस्वी तक 630 ईस्वी तक इस वंश का एक महान और विद्वान शासक था। इसने मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश के शासकों ने तमिलनाडु के मामल्लपुरम में अनेक मंदिर और गुफा का निर्माण करवाया। मामल्लपुरम के आदिवराह गुफा पर श्री विष्णु और महेंद्र वर्मन के शाही चित्र मिले हैं। अगले टॉपिक में प्राचीन साहित्य और साहित्यकार को देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।